अष्टयाम सेवन सरकार आजकल अत्यंत दुर्लभ होता चला जा रहा है। प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए अष्टयाम सेवा ही है। अब अपने यहाँ से गुरु कृपा से अष्टयाम ही होती है। आठों पैर सेवा प्रकट में आठों पैर होती है, और गायन भी पदों का उसी सेवा के अनुकूल होता है। जिस समय जो सेवा होती है, जैसे उत्थापन मंगला का लेकर के और शयन तक, तो शयन तक क्रम बना हुआ है कि आप इसके पद गाएंगे, आप इसके पद गाएंगे, तो अपने जितने भी साधक साधिका हैं आठों पे श्री जी की अष्टयाम सेवा में। अब जैसे इस समय श्री जी का स्नान हो तो इधर पद गाए जा रहे हैं, श्री जी की वाणी के पद गाए जा रहे हैं। वैसे अष्टयाम सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और इतनी दौड़ भाग हो रही संसार में कि अष्टयाम सेवा की कहाँ फुर्सत किसी को है। अच्छा, अपने लोगों को श्री जी ने यह सौभाग्य दिया कि वृंदावन से बाहर जाते नहीं, और किसी के यहाँ नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, किसी भी निमंत्रण, किसी भी संगोष्ठी में कहीं नहीं जाते, पूरा परिकर कहीं नहीं जाता। 350-400 सब साधक साधिकाएं हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। उससे क्या हुआ कि हमारी एक जो दिनचर्या है उस पर पूरा मतलब चित्त लग गया। कहीं जाना नहीं, वृंदावन के बाहर नहीं जाना, किसी निमंत्रण में नहीं, किसी संगोष्ठी में, तो अष्टयाम सेवा चल पा रहे हैं। अगर अभी ये हो कि अमुक संगोष्ठी में जाना है तो फिर गड़बड़ हो जाए, तो एक बार अपने को उलटना पड़ता है, व्यवहार से उलटकर केवल प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे शुरू से सिद्धांत रहा है, तो हमें सब संतों का प्यार मिल रहा है, सब संप्रदाय के सब संत भगवान आके प्यार दे रहे। क्यों? जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सो, जहां मोहंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। वो लाभ मिल गया कि असमर्थ होकर प्रभु के चरणों का आश्रय हो गया, तो सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, आजकल व्यवहार में फिर प्रवृत्ति हो जाती है, आज वहां संगोष्ठी में जाना है, आज वहां संगोष्ठी में जाना है, किसी महापुरुष की कोई उत्सव वृत्तियां हो रही, वहां जाना अच्छा होता है, लेकिन अपने लोग बिके हुए हैं। स्वामिनी जी की अब आठों पैर दुलार करें कि हम व्यवहार देखें, इसीलिए व्यवहार को कट करके और दुलार को आगे रख दिया गया। तो अष्टयाम सेवा चल रही। तो अष्टयाम सेवा दुर्लभ इसलिए हो रही कि साधन मार्ग में आने पर, भगवत मार्ग में आने पर व्यवहार की जब प्रधानता हो जाती है तो अष्टयाम सेवा बाधित हो जाती है। हम व्यवहार शून्य जीवन रखें तो अष्टयाम सेवा और लाडली लाल का जो अष्टयाम सेवा है, ये वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, ये हमें निकुंज में करना है। मतलब वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वो साक्षात कर रहे हैं, हमारे प्रिया प्रीतम का साक्षात दुलार हो रहा है। ये नहीं कि इसका फल निकुंज है, नहीं, जो हम यहाँ कर रहे हैं उस शरीर छूटने की बात कर रहे हैं। जो हम इस पुरुष शरीर में दिखाई दे रहे हैं, इस शरीर में हम अपने भाव देश में रहकर अपनी लाडली लाल की वर्तमान में सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सियाजू की सेवा का है। जब दूल्हा दुल्हन की सेवा में हम मगन हैं तो फिर हमको और किसी व्यवहार की जरूरत नहीं है। पक्का समझो, सत और असत दोनों व्यवहारों से जो विलग हो जाए वही अनुराग को प्राप्त होता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृश्य न और इच्छना, केवल अपने आराध्य देव, केवल अपने आराध्य देव। व्यवहार के लिए प्रेम में गुंजाइश नहीं रहती है। तो अब जैसे प्रगट में अष्टयाम सेवा का जो अनुकरण किया जा रहा है, ये केवल अनुरागी जन ही इसका स्वाद ले सकते हैं, जो अनुरागी जन है। और अनुराग आना बहुत कठिन विषय है, भगवत अनुराग आना बहुत कठिन विषय है। अनुराग की प्रथम भूमिका हृदय में ये है कि हमारी सियाजू और दूल्हे राजा के सिवा कोई नहीं। अंदर जब ये ठसक आ जाए, जैसे अपने लोगों के अंदर आती कि दूल्हा दुल्हन प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, अंदर से बस हमारे माई श्यामा जो को राज, बस ये जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज, ये अंतर की वृत्ति, अंतर की वृत्ति में बस घसीट जाए अपने सियाजू अपने पियाजू में, हमें अन्य कोई स्मृति न रहे, अन्य कोई याद न रहे, तो उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है। वो अपने इष्ट के मन की रुचि को जानकर आठों पहर उनको दिलार करता है। एक होता है अपनी रुचि के अनुसार इष्ट की सेवा करना, और एक होता है मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है।
अपने प्रिया प्रीतम के मन की बात को जानकर उनकी सेवा में रत रहना, ये सहचरियों का सौभाग्य होता है। ये स्थिति सहचरियों को प्राप्त होती है जो मन मन की रुचि जाने। नवल नागरी नवल नागर किशोर की मन की बात जान करके और उनके सुख संपादन में मगन रहना, ये सिद्धि केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों को प्राप्त होती है। तो अपने लोगों को ये स्त्री पुरुष शरीर ढांचे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम सियाजू या प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं और नित्य सहचरी प्रियाजू के बल से लालजू को दुलार करते हुए प्रियाजू को सुख पहुंचाती रहती है। हमारे भाव ये होते हैं कि तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो आपके प्राणनाथ कौन? मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो तृण छे, मैं गोरे चरणारविंद की दासी हूं, शपथ पूर्वक कहती हूं। तो लालजू कौन है? मेरे प्राणनाथ के प्राणनाथ है। तो उनसे प्रीति क्यों चाहे? इससे मेरे प्राणनाथ प्रसन्न होंगे श्यामा जी। बस ये आंतरिक, तो आपको चर्चा करें, ये चर्चा प्रश्न उत्तरों में ले होती। ये आंतरिक बात है कि अपनी प्रियाजू की मैं हूं पूरी। प्रियाजू के इशारे से अगर जरूरत पड़े तो लालजू को रोक दूंगी। प्रियाजू की आज्ञा हो जाए महाराज को रोक दूंगी, उनकी आज्ञा की विला नहीं। हमारी ठसक, हमारी विजय, हमारी जो महिमा वो गोरे चरणारविंद, वही हमारी श्री राधा जुग चरण निवास, हमारी स्थिति राधा चरणारविंद में है। उनके तलवे ही हमारे परम सुख का संविधान है। और प्रीतम का जो सुख है वो प्यारी जू के लिए है। प्यारी जू का जो सुख है वो प्रीतम है, इसलिए प्यारी जू से भी बढ़कर प्रीतम प्यारे हैं। पर आज्ञा प्यारी जू की, प्यारी जू के बल से ही हम प्रीतम को दुलार करते हैं। ये हमारे यहाँ जो वृंदावन रस पद्धति है, जिस भाव से हम युगल को लाड़ लड़ाते, ये हमारे यहाँ कि पहले हम स्वामिनी के इशारे को देखते हैं। हमारी स्वामिनी का इशारा इस समय क्या है? अगर स्वामिनी का इशारा हो जाए तो महाराज को रोक दें। स्वामिनी का इशारा, ये तभी अपने लोगों को जो सुख का विषय आता है कि यस्यास्ते बत किंकिरीषु बहुशस् चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरते तवे किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। हमारी श्री जी की सखियों की चाटुकारिता करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या बोले? श्री जी की सेवा कृपा प्रसाद के लिए। आज बेणी गूंथने का मुझे सौभाग्य दीजिए। लालजू महाराज कहते हैं आज श्री जी का मुख श्रृंगार करने का मुझे। तो सखियां कहते हैं ये तो मेरी सेवा है। नहीं, आज मुझे दे दीजिए। तब वो सेवा, ये महाबल जो सखियों को सुख मिला, ये महाबल का सुख मिला। हमें लगता है कि ऐसे ही सिया जी की भी उपासना में भाव होगा। जी 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 है जी जी, क्योंकि सहचरी की उपासना का स्वरूप हमें ऐसा लगता है पूर्वाचार्यों का एक ही स्वरूप है सरकार। हाँ, क्योंकि जब तक सियाजू के चरणों की ठसक नहीं होगी तो प्रीतम को रिझाने की योग्यता नहीं आएगी। वैसे भी दासत्व के भाव में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक सुता जग जनन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि प्रीतम को जो निर्मलता पसंद है वो प्यारी जू की ही कृपा से प्राप्त होती है। प्यारी जू सियाजू की कृपा से ही वो हमारे अंदर भाव आएंगे, वो वृत्ति आएगी जिससे हम प्रीतम को रिझा पाएंगे। प्रीतम को सुख पहुंचाना, सुख सब कोई चाहता है प्रीतम से, लेकिन प्रीतम को सुख पहुंचाना ये तो मति केवल जानकी जी की कृपा से आएगी, सियाजू की कृपा से आएगी। जैसे हमारे यहाँ ये मति प्रियाजू की कृपा से आएगी। अब ये आंतरिक वार्ता है, ये आंतरिक रहस्य है। प्रगट में तो महाराज का जस है, प्रगट में तो महाराज का वैभव है। वेद पुराण शास्त्र सब उन्हीं की जय कर रहे हैं। और जब महल में आते हैं तो दासियां देखते हैं कि महारानी का वैभव क्या है। महारानी का वैभव बाहर नहीं जानता कोई, राज दरबार वाला नहीं जानता, वो तो महल का जानता है। तो जो सखियां वो महल की टहल करने वाली हैं, उनको पता है कि जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई वो महाराज हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी को ताकते रहते हैं, उनकी रुख देखते रहते हैं। ये एकांतिक प्रेम है। तो इसी एकांतिक प्रेम में हम वृंदावनवासी जन गुरु प्रताप से चरण रज का सेवन करते हैं। तो हमें लगता है कि जो जनकपुर की भावना है, मिथिला की जो भावना है, ऐसा कहिए तो भिन्न भिन्न है, कहिए तो भिन्न। हाँ